ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडेंस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थानी भाषा व बोलियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ से आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन 5 से लेकर 10 प्रश्नों तक यानी वेटेज रहता है और डेफिनेटली यहाँ से पूछे ही जाते हैं आजकल एग्जाम में। और जो मैंने ये जो रिसोर्स इकट्ठे किए हैं वो किए हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य और कक्षा 10 की जो बुक है और जिसका अध्याय नंबर 9 है, यहाँ से मैंने लिया है पूरा का पूरा सोर्स। और इसके अलावा मैं जो भी अतीत के जो प्रश्न जो आए हुए हैं या गत जो एग्जाम में जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम हुए वहां से जो प्रश्न आए हैं वो मैंने सारे सारे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है वहां से थोड़े कम डिटेल है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल आपके लिए लेके आया हूँ और आप अंत तक बनते रहना, यहाँ से श्योर प्रश्न आता है, ये आप मेमोरी में आप सेव कर लेना। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थानी भाषा और बोलियां। तो राजस्थानी भाषा और बोलियां हमें इनकी जो डिटेल मिलती है राजस्थान के अंदर, सबसे पहली वो मिलती है विक्रम संवत 835 सन 778 ईस्वी में उदोतन सूरी द्वारा लिखित कुबलेमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया। तो ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सबसे जो प्राचीनतम अपन कह सकते हैं ये पुस्तक है, यानी राजस्थान की जो पहली राजस्थानी भाषा में जो पहली जो पुस्तक है वो है कुबलेमाला, ठीक है ना। और उनके जो लेखक कौन है, उदोतन सूरी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा भी जा चुका है। आगे देखना, कवि कुसलाम की लिखित है पिंगल शिरोमणि पुस्तक और अब्दुल फजल की लिखित पुस्तक आने अकबरी में डायरेक्ट यहां से मारवाड़ी भाषा का शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। और इसमें पहले उस टाइम राजस्थानी भाषा नहीं हुआ करता था। आगे देखना, राजस्थानी शब्द हैं सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया, ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा के सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भी व्यक्ति हैं, यही हैं। और इसने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण भी 5 भागों में किया था, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखना, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति और विकास। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वैदिक संस्कृति, जिसका जो टाइम होता है वो होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यानी वेद और उपनिषद की यहाँ पे रचना होती है। और इसके बाद में जो लौकिक संस्कृत को अपन टाइम मानते हैं वो मानते हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जहां महाभारत और रामायण की क्या होती है यहाँ पे रचना होती है, ठीक है। इसके बाद में संस्कृत की क्या हो जाती है, अपभ्रंश होता है और पाली जो भाषा का जो निर्माण होता है। और पाली जो भाषा होती है वो होती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, जहां बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे पाली है वो बौद्धों की भाषा है। और इसके बाद में जो पाली से अपन 2 बांध सकते हैं, एक तो शौरसेनी प्राकृत, एक होते हैं मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है ना। तो ये 3 जो भाषाएं का क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना, भाषा का जो अपभ्रंश हो जाता है। इसके बाद में अपन अपनी भाषा बोलेंगे राजस्थान की भी, इसका जो अपभ्रंश कैसे हुआ। तो शौरसेनी प्राकृत से बनती है गुजरी अपभ्रंश, और एक शौरसेनी अपभ्रंश होती है पहले ही, ठीक है। तो गुजरी से अपन मुरु गुजरी या नागर अपभ्रंश मानते हैं, और इसी से 2 भाषाओं की उत्पत्ति होती है, एक तो राजस्थानी, एक होते हैं गुजराती भाषा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अब मैंने जो चीज ऐड की है, अधिकतर प्रश्नों में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति जो मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो 1150 ईस्वी में मानी जाती है, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो शौरसेनी जो राजस्थानी भाषा का जो शौरसेनी से उत्पन्न जो उत्पत्ति मानने वाले जो विद्वान है, जिसका नाम है अल्पी टेशिटोरी। क्या नाम है, अल्पी टेशिटोरी, शौरसेनी टेशिटोरी, इस तरह याद कर लेना। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं सुनीति चटर्जी, और सुनीति स पहला अक्षर और स सौराष्ट्र पहला अक्षर, तो ये याद कर लेना। नागर अपभ्रंश राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति मानते हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं, तो ये याद कर लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे राजस्थानी भाषा में बहुत अच्छा लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला भी यही है, और राजस्थानी भाषा को 5 भागों में वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति यही है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, आगे मैं और बताऊंगा। इसके बाद गुजरी अपभ्रंश, तो मोतीलाल मनेरिया और के एम मुंशी ने क्या किया था,
उसका वर्गीकरण किया था, सॉरी इनकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि भी राजस्थानी भाषा का जो काल क्या क्या रहा है, यानी कौन सी सदी के अंदर किस तरह यानी राजस्थानी भाषा बोली जाती थी। तो सबसे पहले जो 11वीं जो सदी थी उस टाइम जो हमारी जो भाषा थी वो शुद्ध नहीं थी राजस्थानी, ठीक है ना, वहां गुजरी अपभ्रंश मान जाती है 11वीं से 17वीं सदी तक, और ये लाइन याद कर लेना। और सबसे ज्यादा आज तक जो पूछी जा चुकी है एग्जाम में वो पूछी जा चुकी है प्राचीन राजस्थानी। तो प्राचीन राजस्थान का जो टाइम रहा है वो 13वीं सदी से और 15वीं सदी तक, ठीक है ना, ये याद कर लेना। ये प्राचीन भाषा का काल रहा है, यहाँ से अपन अधिकतर जो राजस्थानी जो लेखक थे उन्होंने अपनी इस राजस्थानी भाषा में ग्रंथ लिखने लगे थे। मध्य राजस्थानी 16 से लेकर 18 सदी तक, और आधुनिक जो राजस्थानी है वो 18वीं सदी से लेकर अब तक यानी मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका 4 पीरियड अपन मानते हैं। ठीक है, पहले गुजर अपभ्रंश, दूसरा प्राचीन राजस्थानी, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अगला आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में सबसे पहला राजपुताना नामक, पहले देखो राजस्थानी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो राजस्थानी शब्द का अर्थ ये होता है कि यानी ये राजस्थान से शब्द से बना, राज यानी जो राजपुतानों की भूमि, स्थान मतलब भूमि, ठीक है ना, तो राजाओं की राजपुतानों की जो ये भूमि है इसलिए इस फील्ड का नाम क्या बना, राजस्थान पड़ा। ठीक है, और राजपुताना शब्द का प्रयुक्त नाम किया था वो जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1800 ईस्वी में किया था। और राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित जो प्रयोग हमें मिलता है वो ठीक 5 साल बाद विलियम फ्रैंकलिन द्वारा द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखते हैं, वहां से अपन को डिटेल मिलती है। आगे देखना, राजस्थान व राजस्थान ये नाम किसने दिया था। तो ये 1829 में ये दिया था और कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। इनकी जो पुस्तक है, 2 पुस्तक है, लिखित पुस्तक है 2, एक तो है अलायंस एंड एंटी स्टीवीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेज ऑफ राजस्थान। तो यहां से अपन राजस्थान या राजस्थान शब्द का स्पष्ट प्रयोग इस बुकों में मिलता है। आगे नेक्स्ट देखना, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम प्रयोग मानते हैं तो एक तो हमें एक शिलालेख मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है, जो शिरोई में स्थित है, और यहाँ में राजस्थानी द्वितीय शब्द लिखा हुआ है, विक्रम संवत 600 जो 82 में उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये याद करना। इसके अलावा एडिशनल जानकारी आप ये याद करना कि भी ऋग्वेद में राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर हमारे इस फील्ड को कहा जाता था ब्रह्मवत। क्या कहा जाता था, ब्रह्मवत। तो राजस्थान को कहा जाता था ब्रह्मवत। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और रामायण में वाल्मीकि के द्वारा प्रयुक्त किया गया इस क्षेत्र का नाम है मरुकांतर। क्या नाम है, मरुकांतर। तो ये भी याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखना, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। मैं बार बार बता रहा हूं कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। और कब किया था, ये 1912 में। उनकी जो पुस्तक, लिखित पुस्तक का क्या नाम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम है। इस बुक के अंदर राजस्थानी भाषा को अपन कितने भागों में बांटा या कितने वर्गीकरण किया, तो उन्होंने 5 भागों में वर्गीकरण। ये याद कर लेना कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कितने भागों में वर्गीकरण, तो 5 भागों में। सबसे पहला देखिए कि भाई पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की जगह आप लिखना उत्तरी पूर्वी राजस्थान। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान के बाद मध्य पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और फिर वापस ये दक्षिणी हटा के लिख लेना पश्चिमी, पश्चिमी जिसे मारवाड़ी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। तो पहला कौन सा है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ये 5 भागों में वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन है, जॉर्ज इब्राहिम, और सर्वप्रथम उन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना। अब और कौन कौन से विद्वानों ने वर्गीकरण किया था, तो अल्पिटेशिटोरिन, अल्पिटेशिटोरिन 2 LP 2 अक्षर है ना, तो ये याद कर लेना कि 2 भागों में वर्गीकरण किया, पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। ठीक है, और नरोत्तम, नैरोत्तम में नरोत्तम 4 शब्द है ना, तो 4 शब्द है, तो इसने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 4 भागों में, पहला पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये याद कर लेना आप। ठीक है, उनके तो सीधा फंडा है। ठीक है ना, उसमें कोई ज्यादा याद करने की बात नहीं। 4 दिशा हैं, तो 4 दिशाओं इन्होंने चारों राजस्थानी भाषा में वर्गीकरण किया। ठीक है, आगे देखना,
राजस्थानी भाषा का साहित्य का श्रवणकाल माना जाता है 1700 से लेकर 1900 और ईस्वी तक। और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो महाजनी, मुंडिया और बनियावणी है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थानी भाषा का विश्व में स्थान कौन सा है, तो 16वां, और भारत में कितना है, 7वां। और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो तैयार करने वाले जो विद्वान है, जिसका नाम है डॉक्टर सीता रामजी लालस, ये भी डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद कर लेना। अब राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, मैं थोड़ा सी आप जानकारी दे देता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घटना है, जैसे भारत आजाद हुआ था उस टाइम पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, एक तो पूर्वी एक तो पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, ये दो हिस्से मिले थे बंटवारे के बाद में। जो पूर्वी जो पाकिस्तान है, जिसको अब वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, ये घटना है 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, के अंदर क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो लोग थे अधिकतर वहां के उर्दू बोलते थे, और वहां वर्तमान जो बांग्लादेश है उस टाइम पूरी जो पाकिस्तान था वहां के लोग बंगाली बोलते थे। लेकिन क्या हुआ था कि पाकिस्तान वाले लोगों ने यहाँ पे उर्दू थोप दी, तो उर्दू थोपने से वहां के लोगों को बंगाली बोलनी आती थी, लेकिन उन्होंने उर्दू पढ़ने के लिए मना कर दिया। और ये घटना है ढाका विश्वविद्यालय के जो कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने वहां पे आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन में वहां स्टूडेंटों की क्या हो जाती है, शहादत हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं अपनी भाषा के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये यूएनओ ने क्या किया, उस शहादत को समर्पित करने के लिए यहाँ पर पूरे देश विश्व के अंदर ही मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो ये भी याद कर लेना आप। राजस्थान में राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ, तो 25 जून 1975 के अंदर, ये याद कर लेना। आगे देखना, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, तो दो भागों में बांटा, किसने बांटा, मैंने अभी बताया था, एलपी टेसिटोरी। तो एक तो पूर्वी राजस्थान, एक है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, गुड्डावड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी आ जाती है, और पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और आर्यवाटी आ जाती है। अब अपन जितनी भी जो बोलियां हैं वो सारी अपन 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे। और एक चीज और याद कर लेना, साहित्य के अंदर पूर्वी राजस्थान को मारवाड़ी साहित्य में डिंगल कहा जाता है, और पूर्वी को क्या कहा जाता है, पिंगल कहा जाता है। पूर्व यानी पै से पिंगल, पूर्वी से पिंगल, इस तरह याद कर लेना, और डिंगल अपने आप ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैं बोलियां जितनी भी बोलियां वो सारी 1 बाय 1 आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेवाड़ी उदयपुर के आसपास, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी बोली है। बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, गुजराती का प्रभाव अधिक है, और भील जनजाति में प्रचलित है, इसे भीली जनजाति भी, भीली बोली भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखवाटी क्षेत्र में बोली जाती हैं, और इनकी बहुत सारी उपबोलियां भी हैं, वो अपन उपबोलियां पढ़ते हैं। थड़ी और बीकानेरी ये चूरू, गंगानगर, बीकानेर में बोली जाती है, और डाडी ये बाड़मेर में बोली जाती है, डडकी ये जैसलमेर में बोली जाती है, नादियां ये पाली में बोली जाती हैं, और देवड़ावाटी ये सिरोही में बोली जाती है, और कुबड़ी या कुबड़ ये जो लैंग्वेज है नागौर जायल से लेकर अजमेर के मध्य बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरसिस या यहाँ का जो पानी खारा होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या हो जाती है, रीढ़ की हड्डी बाहर निकल जाती है, यानी कुबड़ निकल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र की जो भाषा है वो का नाम जी क्या पड़ गया, कुबड़ी पड़ गया, और यहाँ पर कुबड़ पट्टी के नाम से भी फेमस है। वो गोडवाड़ी आहोर जालोर से पाली के मध्य, और बागड़ी भिल्ली या डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती हैं, और शेखावाटी चूरू, सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है, क्योंकि राव शेखा के द्वारा ये विजित प्रदेश था, तो इसलिए इस फील्ड का नाम शेखावाटी भी कहा जाता है, और यहाँ के बोलने वाले जो बोली है जिसका नाम भी शेखावाटी है। खिराड़ी सापुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, और इसके साथ पंजाबी और लोहदांग ये राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। अगली जो बोली है ढूंढानी, तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर सिंध, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर, मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वहां से बोली जाती है, और गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव है, ये याद कर लेना, आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है, और ढूंढानी का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो 18वीं सदी में 8 देश गुजरी में मिलता है। तो 8 देश गुजरी पहला ये ग्रंथ होता है, वहां से ढूंढानी भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये याद कर लेना। इनकी जो उपबोलियां हैं राजावाटी, तोरावाटी, नागरचौल, झाड़साई और किशनगढ़ी और अजमेरी। आगे देखना, अब ध्यान कर लेना, ये किशनगढ़ी है ना, ये याद कर लेना, चित्रकला शैली के अंदर तो यानी जोधपुर के अंदर आती है, ठीक है,
और भाषा की अगर बात करें ना तो ये ढूंढानी भाषा के अंदर आते हैं। ये दोनों में फर्क याद कर लेना, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। आगे देखना, झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग सीकर जिले की पूर्वी तोराबाटी की बात करें, ठीक है ना, तोराबाटी जो कांतली नदी है, इनके जो आसपास का जो भाग है, यहाँ तंवर राजपूतों की जो भूमि है, इसलिए यहाँ तोराबाटी कहा जाता है। और झुंझुनू जिले का दक्षिण भाग सीकर जिले के पूर्वी और जयपुर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तोराबाटी, यहाँ पर बोली बोली जाती है। अंचला ये मालपुरा टोंक में बोली जाती है। काठेड़ी ये जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। चौरासी ये जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। राजाबाटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। और ये वर्तमान में काठेड़ी ये वर्तमान में नवगठित जो जिला है दूदू में ये बोली जाएगी, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है कोई। नागरचौल ये सवाई माधोपुर जिले के पश्चिम भाग एवं टोंक के दक्षिण पूर्व, ये भी कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। और शेरा कोटपुतली, और कोटपुतली नवगठित जिला है, बहरोड और कोटपुतली। और यहां अधिकतर जो ढूंढाड़ी भाषा में जो लिखित जो ग्रंथ है, इनके जो लेखक हैं वो सबसे ज्यादा जो ग्रंथ जो लिखे हैं वो संत दादूजी साहित्य के लिखे हुए ग्रंथ है। आगे देखना, मेवाती, अलवर और भरतपुर जिलों का जो क्षेत्र है मेव जाति बहुतात है, इसलिए यहाँ की जो बोली है वो मेवाती है। और मेवाती में ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। मेवाती बोली में खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेरी मेवाती, बयाना मेवाती, भिगोत मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, ये सारे सारे इनके बोली के रूप हैं। और अधिकतर इस जो बोली है, इन बोली का जो लेखक जो अपनी ग्रंथ लिखते हैं वो लालदास, चंद्रदास जी की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, इनकी जो सारी सारी रचना है वो इसी बोली में लिखते हैं। और इनकी जो रचना है वो अपने संत साहित्य में अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। अहलबाटी जिसे राठी के नाम से जाते हैं, और आबिर जाति के क्षेत्र की जो बोली होने के कारण इसे हीरबाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों में बागरू, हरियाणी व मेवाती के बीच की बोली है ये। और जोधराज का हमीर रासु महाकाव्य, और शंकर राव का भीम विलास काव्य, और अली बख्शी ख्याल, लोक नाट्य आदि की रचना इसी बोली में लिखी गई या पढ़ी जाती है, ठीक है, लिखी जाती है। आगे बात करें मालवी, तो मालवी जो भाषा है ये अक्सर झालावाड़, प्रतापगढ़ में मुख्यतः देखने को मिलती है। इसके साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलती है। और इस भाषा को अपन झलक दिखाई देती है वो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मराठी बोली की झलक दिखाई देती है, ये याद कर लेना। और इनकी जो उपबोली है निम्बाड़ी, दक्षिण राजस्थान की बोली ही, यहाँ गुजराती, बिली और खानदेशी का प्रभाव है, ये याद कर लेना। निम्बाड़ी दक्षिण राजस्थान की। रागड़ी, रागड़ी को आप ये किस तरह याद करेंगे, रागड़ी मालवा की राजपूतों जो मालवी भाषा और मारवाड़ की जो भाषा है ना मारवाड़ी, तो इनका जो मिश्रण रूप है, ठीक है ना, और मिश्रण रूप है तो इसलिए इसे रागड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये याद कर लेना मामा, इस तरह से मामा का जो प्रभाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए मामा मामा, ठीक है, माँ से मालवी और माँ से मारवाड़ी, याद कर लेना, ठीक है। तो ये रागड़ी भाषा का है। और अन्य उपबोलियां सोनवाड़ी, रतलामी, पाटवी और अमरवाटी, काठवाड़ी, ये सारी सारी इनकी उपबोलियां हैं। और खिलेड़ी ये शाहपुरा, मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती का मिश्रण है, तो ये भी याद कर लेना आप इसके साथ, ठीक है ना। तो खिलाड़ी है मेवाड़ी, ढूंढानी और हाड़ौती का मिश्रण है, और रागड़ी है वो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। मेवाड़ी ये उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। बिजली ये बूंदी में बोली जाती है। हाड़ौती ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, ये हाड़ा चौहानों की ये भूमि रहा, इसलिए हाड़ौती कहा जाता है। और सूर्यलाल मिश्रण की अधिकांश जो करती हैं वो इसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो आज इसके सेशन में बस इतना ही। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जहां शायद मैं भूल गया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये याद कर लेना, पश्चिमी जो राजस्थानी है ना, यहाँ मारवाड़ी, गोडवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, ये याद कर लेना। और जो पूर्वी जो राजस्थान पश्चिमी साथ है ना, यहाँ अपनी जो मेवाड़ी जो भाषा है ना, मेवाड़ी, ये भी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मेवाड़ी, जो उदयपुर, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो भी जो रागड़ी है, मेवाती है, ये भाषा सारी सारी इसी में बोली जाती है, ठीक है, याद कर लेना आप। पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी, ये भाषा बोली जाती है। अक्सर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। और मैं हर जो इस सेशन के बाद में मैं टेलीग्राम पर क्यूज लेता हूँ,
और तो इस प्रश्नोत्तरी मैं लेता हूँ और यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।